नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसफुल सोल में। आज का वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि एक ऐसा सवाल जो हम अपने आप से पूछते तो हैं और लोगों से भी जानना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कई कारण ऐसे बनते हैं अपने डेली लाइफ की रूटीन में कि हमें ये सवाल इग्नोर करना पड़ता है। ये सवाल मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ, आप भी पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, लेकिन हमारी उम्र बीत जाती है इस सवाल का जवाब जानने के लिए। मैं कौन हूँ? Who I am? ये सवाल इतना बड़ा है दोस्तों, Who I am, मैं कौन हूँ, कि जो आध्यात्मिकता के पथ पर चल रहे हैं वो इस सवाल को जानने के लिए अपनी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन सही तरह से जान नहीं पाते। हम इस वीडियो के माध्यम से उस सवाल के करीब जाने की कोशिश कर सकते हैं कि Who I am, मैं कौन हूँ। कुछ एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करके जिससे आप इस चीज़ को बहुत नियरनेस, बहुत करीब से ये जानने की कोशिश कर पाएँ कि मैं कौन हूँ। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं, मेरा इसके पीछे कोई अपना स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये सवाल अगर वाकई ही में आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको बहुत क्लियर खुद के बारे में थोड़ा सा पता चले और शायद इस वीडियो के बाद आपका लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ। दोस्तों, जो आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ होंगे कि ये सवाल जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ। इसमें उम्रों गुजर जाती हैं इस सवाल को जानने के लिए, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपको इस बात का जवाब देने की, इसके बहुत पास आने की। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करते हैं तो हो सकता है कि बहुत बड़ा पार्ट आप समझने से मिस कर जाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सिर्फ वही देखे जो एक्चुअल में ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, आपको लेके ही एग्जाम्पल आप खुद पे इम्प्लीमेंट करके इस एग्जाम्पल को देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए कि आप ऑफिस में गए। आप जब ऑफिस में गए तो ग्राउंड फ्लोर पे एक वॉचमैन है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, जिसने आपको सैल्यूट किया। आप अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हैं, ऑफिस का ध्यान चल रहा है, आपने उस वॉचमैन, उस सिक्योरिटी गार्ड के सैल्यूट को इग्नोर कर दिया। आप रिसेप्शन पे पहुंचे, रिसेप्शन पे आपने अपनी एंट्री डाली। एंट्री डालने के बाद एक आधा सेकंड के लिए आपने उस रिसेप्शन पे खड़े बंदे से बात की, जितना रिक्वायर्ड था। उसके बाद आपने लिफ्ट ली, और लिफ्ट लेते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे जाके कनेक्ट करेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप लिफ्ट लेके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो वहां पे आप ही के कोई कोलीग खड़े थे। आपने उनके साथ बड़ा हंस के, बड़ा प्यार से 5-7 मिनट खड़े होके अपने आज के दिन की सारी जो चर्चा थी वो डिस्कस की, और साथ साथ में कॉफ़ी के सिप भी मारे। और डिस्कशन करते हुए आप दोबारा लिफ्ट में चढ़े। आपने जाना 3rd फ्लोर पे है। 1st फ्लोर से आप
लिफ्ट पे दोबारा बैठे और आप सेकंड फ्लोर पे पहुंचे। सेकंड फ्लोर पे आपने देखा कि एक स्वीपर जो है वो कॉरिडोर में बालकोनी में सफाई कर रहा है। वो आपको काफ़ी सालों से जानता है, काफ़ी समय से आपको जानता है। उसने आपको गुड मॉर्निंग करने की कोशिश की, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। ज़रूरत नहीं ना थी इतनी, आपने उसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि स्वीपर है। वही लिफ्ट अब थर्ड फ्लोर पे पहुंची। थर्ड फ्लोर पे आपका जो बॉस है ये उसका फ्लोर है। जैसे ही आप पहुंचे, आपने बॉस का रूम अंदर डोर नॉक किया, अंदर गए और 3-4 बार तो आपने खड़े खड़े गुड मॉर्निंग बोल दिया। और इस तरह से आप उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं कि जैसे जिस तरह से सेम एग्जैक्टली ग्राउंड फ्लोर पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कोशिश की थी, सेम उसी तरह से जिस तरह से सेकंड फ्लोर पे जो स्वीपर था उसने आपको विश करने की कोशिश की थी। इस बात को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं उम्मीद भी करता हूं कि कुछ स्मार्ट पर्सन्स इसको समझ रहे होंगे कि मैं कहां पे जाके इस बात को रिलेट करना चाहता हूं। क्या मैं वो हूं जो ग्राउंड फ्लोर पे जैसा मैंने एटीट्यूड दिखाया? क्या मैं वो हूं जो मैंने सेकंड फ्लोर पे अपना एटीट्यूड दिखाया? या मैं क्या वो हूं जो थर्ड फ्लोर पे अपने बॉस के पास खड़ा होके स्माइलिंग फेस के साथ उसके सारे काम करता जा रहा है? क्या मैंने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है डेजिग्नेशंस में रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, पोजीशंस पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि जिस तरह की डेजिग्नेशन होगी, जिस तरह की पोजीशन होगी, इंसान की बात कर रहा हूं मैं। अब आप उस एग्जांपल को साइड पे कर दीजिए, उसे बस यहां सेव कीजिए, बात को अब समझे। मैंने क्या अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि मैं सामने वाले इंसान के साथ मित्रता इसलिए रखता हूं क्यों ये देख के कि उसकी डेजिग्नेशन कैसी है, उसका पोजीशन कैसा है, उसका रुतबा कैसा है, मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमने इस बात को, इस चीज को, इन चीजों में रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। हम लोगों से प्यार नहीं कर रहे, हम रुतबों से प्यार कर रहे हैं, हम डेजिग्नेशन से प्यार कर रहे हैं। हम सामने वाले को ये परख के, ये जांच के कि ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा बॉस है, इसके साथ मैं अगर हंस के 5-7 मिनट गुजारूंगा तो मेरा फायदा होने वाला है। ये मेरा कोलीग है, इसके साथ मेरे को बात करनी पड़ेगी, मेरे को अपना काम निकलवाना है। तो वी पीपल आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ नॉट विद द इनर सोल्स। वी आर जस्ट मेकिंग द फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ आवर ओन। हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं खुद के स्वार्थ के लिए, जो कि एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए। क्या मैं वो हूं जो एक पल के लिए ये सोचता हूं कि इसके साथ अगर मैं मित्रता रखता हूं तो मेरे को कितना फायदा है, नहीं रखता तो कितना फायदा है? ये मैं नहीं हूं दोस्तों, ये आप नहीं हैं। इस बात को समझिए। ना ही आप
जो बॉस को मिल रहे हैं ना वो आपकी नेचर है, ना आपकी वो नेचर है जो आप नीचे सिक्योरिटी गार्ड को मिले या जो आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने कुलीग को मिले। आपकी बेसिक नेचर है सबके साथ न्यूट्रल होना, वो मैं हूं। सबके साथ सम होना, वो मैं हूं। किसी के लिए किसी को इसलिए ना चाहना कि इसका रुतबा है, इसकी डेजिग्नेशन है, वो मैं हूं। वो सतयुग था। अब आप पूछेंगे सतयुग, तो ये एक बहुत मैं आगे का चैप्टर लेके जा रहा हूं, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो दैट वाज सतयुग मीन्स सत्य का युग, जहां पे कोई भी रोग, द्वेष, घृणा, पाप कुछ नहीं था। वहां पे सोल कनेक्शन था। सोल कनेक्शन का मतलब है कि सामने वाला जैसा भी बर्ताव कर रहा है, खुश होके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। मैं किसी के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा हूं, मैं किसी के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं, मैं अपने कार्मिक अकाउंट किस तरह से बना रहा हूं, खुश होके दूसरों को खुश करके, वो मैटर करता है। वो आप हो। Who am I? मैं कौन हूं? सवाल ये नहीं है कि भगवान ने मेरे को जमीन पे लाके टपका दिया है और मैं अपने कर्म कर रहा हूं, और मैं इस सवाल को सारी उम्र ढूंढता फिर रहा हूं कि मैं कौन हूं यार, मैं कौन हूं यार, मैं कौन हूं। कई लोग यही सोचते बड़े बड़े यज्ञ करने बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पाठ करने बैठ जाते हैं, भगवान को ध्यान शुरू कर देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, मेडिटेट में कई कितना अंदर चले जाते हैं इस सवाल को जानने के लिए। नहीं, ये सवाल बड़ा ही सिंपल है, इसका जवाब इट्स ऑल अबाउट द प्योरनेस, इट्स ऑल अबाउट द प्योर थॉट्स, कि हाउ गुड आई एम विद अदर पीपल्स। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा, जिससे आप कम से कम ये अंडरस्टैंड कर लें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ का मतलब है ये है कि आई एम a very pure and the purest form of the soul. Not me, we all. जिसमें कोई डेजिग्नेशंस के कारण, रुतबे के कारण, अपने स्वार्थ के कारण हम लोगों के साथ अपने रिलेशन नहीं बिल्ड करते। हम सोल रिलेशन बिल्ड करते हैं, वो हम हैं। ये जो बॉडी स्ट्रक्चर हमें मिला है, दिस इज एक्चुअली फॉर टू कनेक्ट विद द अदर सोल, क्योंकि सोल की अपनी कोई भाषा नहीं है, उसकी कोई अपनी ध्वनि नहीं है, उसके अपने कोई कान नहीं है, उसकी कोई अपनी जुबान नहीं है। उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बजे, एक ऐसी गिटार चाहिए, एक ऐसा तबला चाहिए जो बजे, और जब वो उसके अंदर प्रवेश करती है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी, दिमाग इतना ज्यादा शार्प है कि वो उसको भटकाएगा। हम उस कनेक्टिविटी से परे हट जाते हैं, ध्यान देते हुए भी हम भूल जाते हैं। सो इन कट शॉर्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि आगे नहीं करना चाहिए, या इसका कुछ और भी मैं आगे आपके सामने लाके पेश करूं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। हम डेजिग्नेशंस के साथ नहीं, हम
रुतबे के साथ नहीं, हमने सोल कनेक्शन बिल्ड करना है। जब सोल कनेक्शन बिल्ड होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला जो खड़ा है वो चपड़ासी है या वो देश का प्रधानमंत्री है या वो मेरा बॉस है। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि मैंने जो इसको दिया लव, वो मेरे को खुद ब खुद मिल जाना है जब मैं अपनी बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ इसको मिलूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। बाय, टेक केयर, सी यू। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव मेरी इस वीडियो में लगता है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइए, मैं हंस के मुस्कुरा के आपके व्यूज़ को लूँगा। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पीसफुल सोल।